जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर के फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी के साथ या तो मैरिड हैं, नहीं तो फिर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई जेलस पर्सन दिख रहा है। ओके, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसी वजह से ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे जेलस हो रहे हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इन्होंने किसी को अम, मतलब आपको स्टॉक करने के लिए, आपको स्पाई करने के लिए किसी को रखा है जो आप पे हर वक्त नज़र रखता है एंड आपकी सारी न्यूज़ आपके पार्टनर तक पहुंचाता है। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो आप हो सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपने बाउंड्री लगा रखी है, आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। दो ही साइन है, दोनों हैं। अच्छा, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है लेकिन वो सिंगल है। ओके, तो मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी ही है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी व्यक्ति को हायर किया था, मतलब कोई आपके ऊपर नज़र रखता था। यस, एंड यहाँ पर मून की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने हायर किया है वो व्यक्ति आपके पार्टनर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 18 एंड 9, फिर से 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रह गई है। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर डिटैच होते जा रहे हैं। डिटैच इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है। इन्होंने कोई पट्टी पढ़ा दी है आपके पार्टनर को, जैसे कि ऐसा कुछ बताना कि जैसे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में जाना चाहते हैं, मतलब आप लोग ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट में हैं। तो इसके पीछे ये थर्ड पार्टी ही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने, या तो थर्ड पार्टी अगर मैरिड है कुछ लोगों के लिए, तो थर्ड पार्टी को पता चल गया कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, तो आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलते जुलते हैं, एंड थर्ड पार्टी ने इतनी तगड़ी नज़र रखी है आपके पार्टनर के ऊपर कि फिर जैसे आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में डाल दिया। यहाँ पे जम के फाइट हुई हो सकती है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं तो ज़बरदस्त फाइट हुई है, एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाएंगी। मतलब कि आपके साथ इन्होंने जो भी स्टार्ट किया था अफेयर, या फिर इन्होंने जो भी ड्रीम देखे थे आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तो यहाँ पे 9, 5, 14, यस, थर्ड पार्टी अवेकेंड हो गई है। थर्ड पार्टी जैसे जग गई है, उसको समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो यहाँ पर मतलब लवर्स नहीं, मतलब आपके पार्टनर सिंगल हैं, किसी के साथ मैरिड नहीं है, तो फिर दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया था, या ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी इन्फॉर्मेशन गलत सलत आपके पार्टनर को दी है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब आप बदल चुके हैं, अब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर जो भी इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं।
होपलेस दिखाई पड़ रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में जैसे ये अकेले पड़ गए हैं, इनका कोई है नहीं। जैसे एक इंसान होता है जो शोक मनाता है कि मैं अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं है, मेरे पार्टनर ने मुझे डिच किया है, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी तरफ, ये वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपने इस प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया। तभी भी मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन ये बताइए कि अनकंडीशनल लव किस लिए है। द हायरोफेंट 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जो थर्ड पार्टी है ये इधर आपके कान भर रही है, उधर आपके पार्टनर के कान भर रही है। ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है जिसको पता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर से अटैच है एंड आपके पार्टनर आपसे अटैच हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के मन में यह है कि अगर आपके पार्टनर उसे नहीं मिल सकते तो फिर आप दोनों को मिलने नहीं देंगे, आप दोनों के बीच में भी ये पॉइजनस सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 516 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपके पार्टनर ने या तो ये सारा प्यार, सारी सच्चाई थर्ड पार्टी को बता दी, यस, या फिर आप दोनों ने ऐसा किया हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रो है इसकी चोंच देखिए कितनी खुली हुई है। इसका मतलब यह है कि या तो जैसे ढिंढोरा पीटना, अपने प्यार का ढिंढोरा पीटना, किसी ने तो ऐसा किया है आप दोनों में से, जिसके बाद से ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी पेज ऑफ बैंड की थी या फिर आपके पार्टनर की। यस, जैसे होता है क्या कि अगर आपने अपना पर्स रोड पे डाल दिया है एंड फिर जैसे वहाँ पर आप चोरों को इनवाइट कर रहे हैं, ये वही कंडीशन है कि आपने अपने सच्चे प्यार के लिए ढिंढोरा पीट दिया है कि यस वी आर टुगेदर एंड वी लव ईच अदर एंड देयर इज़ अनकंडीशनल लव। एंड इसे देख के वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो गए, इन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली हैं कि अच्छा हमें नहीं मिल पाया तो आपको कैसे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी का क्रश आपके पार्टनर पे हो सकता है, जिसकी वजह से उसने तो बिल्कुल ठान लिया है कि आप लोगों को एक तो नहीं होने देंगे। क्योंकि यहाँ पे वही दिख रहा है, पेज की एनर्जी है, मतलब कुछ तो इमेच्योरिटी हुई है आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा उठा लिया है थर्ड पार्टी ने। मून की एनर्जी आ गई है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, जैसे शुरुआत में मुझे दिख रहा है कि ये लव बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। आपके पार्टनर जैसे आपकी एक कॉल पे दौड़ के चले आते थे, आपका मैसेज देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़पते थे, तरसते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इनके अंदर। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की धीमे धीमे करके स्लो मोशन में पॉइजनिंग की गई है एंड देन इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। डिवाइन ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड, यस, आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी करके जैसे अपने आसपास इतनी सॉर्ड खड़ी कर ली। मैंने क्या कहा था कि सुनते ही जैसे बहुत सारे लोगों ने सॉर्ड निकाल ली, तो ये लिटरली ये सब खड़ी खड़ी सॉर्ड हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ही पकड़ के जैसे किसी पिंजड़े में डाल दिया, कहीं पे इनको कैद कर दिया कि हाउ डेयर यू, तुम प्यार कैसे कर सकते हो। 18 8 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी मुश्किलें लाना शुरू कर दिया, या फिर आप दोनों की लाइफ में। ओके, 8 5 13 डेथ की एनर्जी, मतलब जैसे कि बिल्कुल दम निकल जाए, बिल्कुल ये प्यार के बारे में सोचो भी मत, ऐसी हिम्मत भी मत करना, ऐसी ज़रूरत भी मत करना, ये वाली एनर्जी दिख रही है। क्योंकि देखिए अनकंडीशनल लव रेयर होता है एंड रेयर चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो ये आप समझ रहे हैं ना, आप एक मिनट में अपने हज़ारों एनिमी तैयार कर लेते हैं, आप इतने दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि प्यार के लिए हर कोई तरस रहा है। एंड जैसे ही आप ढिंढोरा पीटते हैं वैसे ही जाने कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपकी ऐसी तैसी करने के लिए। 5 1 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है इसके बाद से ही आपके पार्टनर आपसे डिटैच होते चले गए हैं। इनको ऐसा फील हुआ है कि जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये सच्चा प्यार नहीं है, इस तरह की इनके मन में फीलिंग आने लग गई। ओके, 7 ऑफ बैंड क्यों आ रहा है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, यह ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, अब जाकर के आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि ये जो है ये डेविल को, मतलब ये व्यक्ति आस्तीन का सांप था, ये व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था, उल्टा आप दोनों के बीच में कैंची चलाने का काम कर रहा था, आप दोनों को अलग करने का काम कर रहा था। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ये सोच रहे हैं कि अब मुझे खुद ही अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी।
अब मुझे खुद ही, मैंने ही ये सारा रायता फैलाया है एंड मुझे ही ये सारा रायता समेटना पड़ेगा। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है, खुलासा हो गया है, इनको पता चला है कि गलती इन्हीं की थी। ओके, 9 7 16 16 9 25 7। यस, अपने रिलेशनशिप के लिए इनको खुद ही कोशिश करनी चाहिए। अगर ये किसी थर्ड पार्टी को लगाएंगे बीच में तो वही भांजी मार लेगी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज में सुना होगा कि जैसे जिससे लेटर सेंड करवाए जाते थे वही बॉयफ्रेंड बन जाता था। तो यहाँ पे वही कंडीशन दिख रही है कि जो भी थर्ड पार्टी को यूज़ करता है वो अपने लिए हेडेक क्रिएट कर लेता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी पावर में आ रहे हैं मजिशियन की एनर्जी से। मे बी आपके पार्टनर पहले थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। आई हैव टू सी, यह स्पेस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के अंदर शाइनेस हो सकती है, या फिर ये थोड़े से इमेच्योर एनर्जी तो है ही किंग ऑफ वैंड की, तो ये इमेच्योर थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी जो है वो मेरी बहुत क्लोज है, वो मुझे सारी सच्चाई बता देगी या फिर मुझे सारी सही इन्फॉर्मेशन देगी एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सारे सीक्रेट ओपन कर दिए एंड थर्ड पार्टी ने उसका जम के फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब अपने प्यार के लिए खुद ही फाइट करने को तैयार हैं। देखिए 5 1 6 एंड 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत पेन दिया है इसी वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी के कहने में चलते रहे। लेकिन अब आपके पार्टनर ने अपने ऊपर जैसे ट्रस्ट इनका बिल्ड हो गया है एंड इनको लग रहा है कि अपनी लव लाइफ है तो अब खुद को ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो डिवाइन ये बताइए कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा फ्यूचर में, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। डिवाइन कुछ बेटरमेंट होगा। डॉटर ऑफ सॉर्ड, तो डॉटर ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है, ये देखिए थर्ड पार्टी की पहले एनर्जी थी किंग ऑफ सॉर्ड की एंड देन डॉटर ऑफ सॉर्ड, मतलब ये पेज की एनर्जी में आ गए। मतलब थर्ड पार्टी के छक्के छूट रहे हैं, इनकी हालत पस्त हो रही है क्योंकि इनके पास पावर यही थी यस कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में ये मीडिएटर का काम करें, तब तो इनकी पावर थी, अब इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। सन की एनर्जी, वेरी गुड कार्ड। यस, तो आप लोगों की लाइफ में गुडनेस आ रही है सन की, मतलब सारी चीज़ें बेटर होंगी धीमे धीमे करके। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, ट्रस्ट कीजिए। जय माता दी।